क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग ईमानदार होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, अक्सर उन्हीं के जीवन में सबसे ज़्यादा मुश्किलें क्यों आती है? अगर अच्छे लोगों को भी दुख मिलता है तो फिर अच्छाई का क्या फ़ायदा? हिंदू धर्म इस सवाल का बहुत गहरा जवाब देता है। आइए समझते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार हर दुख इस बात का प्रमाण नहीं होता कि व्यक्ति बुरा है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में बताया है कि सुख और दुख मौसम की तरह आते जाते रहते हैं, लेकिन फिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? इसका पहला कारण है कर्म का सिद्धांत। हिंदू मान्यता के अनुसार हमारी आत्मा केवल एक जन्म ही नहीं बल्कि अनेक जन्मों का यात्रा करती है। इसलिए जो कुछ हमारे साथ जीवन में होता है वो केवल वर्तमान कर्मों का परिणाम नहीं होता, कई बार पिछले कर्मों का भी फल हमें प्राप्त होता है। अब भगवान राम के जीवन को देखिए। वे मर्यादा, सत्य और धर्म के प्रतीक थे, फिर भी उन्हें राजगद्दी के स्थान पर 14 वर्ष का वनवास मिला। माता पिता से दूर रहना पड़ा, सीता जी का हरण हुआ और अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रामायण हमें सिखाती है कि धर्म के मार्ग चुनने वाला व्यक्ति भी संघर्षों से गुजर सकता है। महाभारत में पांडवों को देखिए। वे धर्म के पक्ष में थे, फिर भी उन्हें वनवास मिला, अपमान सहना पड़ा और अनेक कष्ट झेलने पड़े, लेकिन अंत में विजय धर्म की ही हुई। यही महाभारत का सबसे बड़ा संदेश है कि कठिनाइयाँ अस्थायी हो सकती है, लेकिन धर्म और सत्य अंत विजयी होते हैं। हिंदू शास्त्र ये भी बताते हैं कि हर दुख दंड नहीं होता। कई बार कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। जैसे सोना आग में तपकर और अधिक शुद्ध हो जाती है, वैसे ही मनुष्य भी संघर्षों से निखरता है। इसीलिए कई संतों और भक्तों ने कठिन परिस्थितियों में ही आध्यात्मिक ऊंचाइयाँ प्राप्त की। भक्त प्रहलाद का उदाहरण भी यही बताता है। उन्होंने अत्याचार सहा लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। अंत उनकी भक्ति की ही विजय हुई। तो क्या निष्कर्ष निकलता है? हिंदू धर्म के अनुसार अच्छे लोगों के साथ बुरा होना हमेशा अन्याय नहीं होता। कभी वो कर्मों का परिणाम होता है, कभी वो जीवन की परीक्षा होती है और कभी वो व्यक्ति को पहले से अधिक मजबूत, बुद्धिमान और आध्यात्मिक बनाने में मदद करती है। भगवान राम, पांडव और प्रहलाद की कथाएं हमें यही सिखाती है कि कठिन समय में भी धर्म, सत्य और विश्वास का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि संघर्ष कुछ समय के लिए होता है लेकिन अच्छे कर्मों का प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। तो अगली बार जब जीवन में कोई कठिनाई आए तो ये मत समझिए कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि ये सोचिए कि ये परिस्थितियाँ आपको क्या सिखाने आई है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।